कनाडा के अंदर आके मार दिया। ये तो गोरों का मुल्क है, देखो कितने गोरे गोरे लोग हैं यहाँ पे, कितना बुरा हमें लगा, तुमने गोरे क्या मार दिया। अच्छा, तुम जाके पूरे इराक को साथ तुम्हारा खालिस्तान बन गया तो क्या तुम कनाडा छोड़ दोगे? ये कनाडा फिर नहीं, ये फिर उस वाले खालिस्तान से भी कनाडा आएंगे। ये चलानी इन्होंने एंड में खालिस्तानी जो भारत माँ के सगे नहीं हुए, तुम्हारी औकाती क्या है? ये यहाँ के गद्दार वहां पे जाके वफादार बन जाए। वो अफगान जो है वो मुसलमान है, उसको मार डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गोरा है गोरे को खरोच ना आ जाए यार किसी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो ने बकवास कर दी, जस्टिन ट्रूडो ने भंड मार दिया लोगों, लेकिन इसके बाद अब वो धीरे धीरे मलाई मिक्स जानते हैं ना क्या होता है? मलाई प्योर मलाई नहीं होती, मलाई मिक्स में यह होता है कि अपनी पुरानी ऐंठ में हल्की सी मलाई डाल के पेश करना, इसको मेजर गौरवारिया कहता मलाई मिक्स। तो जस्टिन ट्रूडो अब मलाई मिक्स वाली स्ट्रेटजी अपना रहा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका नाम है बिल ब्लेयर। दोस्तों, ये कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर है और इसने बोला है कि भारत और कनाडा की जो रिलेशनशिप है, भारत और कनाडा का रिश्ता, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये बात हमें नहीं पता थी, पर भाई साहब आपने बता दिया, हमें पता लग गई कि भारत और कनाडा का रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बिल ब्लेयर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि ये जो सिचुएशन है निज्जर वाली जो सिचुएशन है, मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, इसमें चैलेंज तो जरूर है, लेकिन फिर भी भारत के साथ जो हमारा रिश्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मलाई मिक्स है दोस्तों। आप देखिए मलाई मिक्स कैसे बनती है। इसमें थोड़ा सा कड़वाहट, थोड़ी सी मिठास, पुरानी कड़वाहट, यानी कि कोई ये ना बोले कि अच्छा साहब कल तो बड़े मतलब जोर से भौंपू लेके तुम सड़क के बीच में बोल रहे थे, आज बिल्कुल तुम मुलायम हो गए, ये भी कोई ना करे, और लेकिन आपने हल्की सी उसमें मलाई भी घुसा दी दोस्तों। अब ये देखिए, वी अंडरस्टैंड दैट दिस कैन बी एंड हैज प्रूवन टू बी अ चैलेंजिंग टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ रिलेशनशिप विद इंडिया, बट एट द सेम टाइम, देखिए ये अब जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बोल रहा, अब जस्टिन ट्रूडो के मंत्री बोल रहे हैं। इसने बोला है कि यार ये जो टाइम है ना, ये जो समय है, भारत और कनाडा की जो रिलेशनशिप है, जो हमारा रिश्ता है, इसके लिए एक बड़ा नाजुक वक्त है। लेकिन आप भी समझिए यार, अगर कोई आके हमारे ही देश में हमारे ही नागरिक को ठोक देगा तो फिर हमें बुरा लगना तो लाजमी यार, हमें बुरा तो लगेगा। तो समझा करो ना बात, हमें बुरा लगेगा यार। आप समझ रहे हैं ना भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूं? इस टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा ये कह रहा है कि there is very significant concern that Canada will have with respect to the violation of our sovereignty in the murder of a Canadian citizen on Canadian soil। फिर कहता है कि आप समझ सकते हैं कि अगर कनाडा का बंदा कनाडा के अंदर ही ठोक दिया जाए तो हमें तो बुरा तो लगेगा इस बारे में, हमारी सोवरेनिटी है, हमारी संप्रभुता है, तो हमें बुरा तो लगेगा यार। लेकिन भारत बार बार कह रहा है कि हमने उसको नहीं मारा, निज्जर को हमने नहीं मारा है। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है इसमें इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सब झूठे हैं ये सब झूठे हैं। मैं इनकी बाद में पोल पत्री भी खोलूंगा इसी वीडियो और इसी एपिसोड में। दोस्तों, ऐसा हुआ है कि खालिस्तानियों ने करा हल्ला, ठीक है, इन लोगों ने सुनिया हल्ला, इन लोगों ने पूरा खालिस्तान ये कर दिया, ये लोग विश्वास करने लगे खालिस्तानियों पे। और ये सबसे, जिसको कहते हैं ना कि सबसे जो कमजोर कड़ी है कनाडा की, वो खालिस्तानी है। खालिस्तानीज आर नॉन प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी, दे शुड नॉट बी मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी, उनको होना भी नहीं चाहिए किसी भी समाज का, सभ्य समाज का हिस्सा। लेकिन खालिस्तानी सबसे नॉन प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो बेवकूफ है, ये बात सच है, लेकिन आज जो कनाडा जलील हो रहा है दुनिया भर में, कनाडा की बेइज्जती हो रही है, कनाडा के नाम पे थू हो रही है, वो खालिस्तानियों की वजह से हो रही है। ये मैं तो कैनेडियंस को पहले से बोल रहा हूं, मेरी एक दो लोगों से बात हुई, जर्नलिस्ट, नो कनाडा इज वी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला सुनो, जो अपने देश का सगा नहीं हो सका, तुम्हें लगता हो कनाडा का सगा होगा? ये खालिस्तानी झूठ बोलकर आए हैं कि भारत में हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब वही अत्याचार का गाना कनाडा में गा रहे हैं लोग। इनके अत्याचार कभी खत्म ही नहीं होते। इनको राष्ट्रपति बना दो किसी देश का, तब ये कहेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये खालिस्तानी नाशुक्रे लोग हैं, ठीक है। ये कभी किसी का एहसान नहीं मानते, ये किसी के खालिस्तानी लॉयल नहीं होते, ये किसी के वफादार नहीं होते। इन्होंने भारत मां की पीठ में खंजर उतारा, अब ये कनाडा के अंदर कनाडा की पीठ पे खंजर उतार रहे हैं। ये गद्दार लोग हैं, खालिस्तानी बहरूपिये हैं, ये गद्दार लोग हैं। और यही मैं जस्टिन ट्रूडो को समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में कि बेटा रजिया फंस गई गुंडों में, क्योंकि तूने दोस्त ऐसे चुने, ये पागल के बच्चे खालिस्तानी। जो भारत मां का नहीं हुआ वो अपने मां बाप का नहीं हो सकता, जो भारत मां का नहीं हुआ वो अपने बीवी बच्चों का नहीं हो सकता, जो भारत मां का नहीं हुआ वो अपने यार दोस्तों का नहीं हो सकता। जब इन सब का नहीं हो सकता तो कनाडा की क्या औकात है यार? ये कनाडा का कैसे हो सकता है? ये जो थूक रहे हैं लोग कनाडा पे, दुनिया भर में जो थू हो रही है कनाडा में,
वो खालिस्तानियों की वजह से हो रही है। ये जहां पे जाते हैं अपना माहौल लेकर जाते हैं साथ में, अपना विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। अच्छा जी, तो ये कैनेडियन मिनिस्टर जिसको कहते हैं ना ये मिक्स एंड मैच, मिक्स मलाई, ये देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा दोस्तों, एनआईए ने यहां पे खालिस्तानियों की करी धरपकड़ और यहां पे 19 खालिस्तानियों का, देखो पहले तो उन्होंने निज्जर की प्रॉपर्टी सीज करी, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर जिसको ठोका गया था उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। 2 प्रॉपर्टी जब्त कर ली हैं इन लोगों ने, इसकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की, एक अमृतसर में और एक ट्राई सिटी वाला जो एरिया है, पंचकुला, चंडीगढ़ और ये सब वाला जो एरिया है ना, इधर इसकी प्रॉपर्टीज इन्होंने सील कर ली। नाउ दोस प्रॉपर्टीज बिलोंग टू द गवर्नमेंट। 19 और खालिस्तानी हैं जिनकी प्रॉपर्टी सीज करने वाली है सरकार, यानी कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। 19 और, यानी कि टोटल इन दोनों को मिला के हो गए 21। किसको मिला के? निज्जर और पन्नू को मिला के टोटल 21। इनकी प्रॉपर्टी सीज करने वाली है सरकार, और यह सरकार का बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन कदम है। इनकी प्रॉपर्टी करो सीज, ठीक है जी। मैं बताता हूं करना क्या है। खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी करो सीज, और खालिस्तान की प्रॉपर्टी सीज करने के बाद हमारे सिख रेजिमेंट के जो भाई हैं, हमारे सिख लाइट इन्फेंट्री के जो भाई हैं, हमारे पंजाब रेजिमेंट के जो भाई हैं, हमारे जो भी फौजी भाई हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं या किसी भी रेजिमेंट में, भारत के किसी भी रेजिमेंट में काम कर रहे हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कहीं पे भी, उनको आप, जो जिसने बढ़िया तगड़ा काम करा, पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे और ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे उसको। कितना अच्छा लगेगा जब हम बोलेंगे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का घर है और यहां पे कोई रह रहा है जिसको शौर्य चक्र मिला है, जिसको कीर्ति चक्र, वो घर पवित्र हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट टाई अप करे सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये जितने भी घर हैं, ये पन्नू, टन्नू, सन्नू के जितने भी घर हैं, ये सबको जब्त करो। और ये घर किसको दो? ये घर उनको दो जो हमारे सिख भाई बहन हैं, जो हिंदू भाई बहन हैं, जो फौज में कर रहे हैं काम, जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के हों, वो जो भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, जिसने तगड़ा काम करा है, शौर्य चक्र मिला है, अशोक चक्र मिला है, कीर्ति चक्र मिला है, यू सी। और पीस टाइम में, और जो वॉर टाइम के जो हीरोज हैं हमारे, और पंजाब में तो भरे पड़े हैं ऐसे हीरोज यार, पंजाब में कमी है हीरोज की, उनको घर दो, उनको घर दो। जब आप उनको घर दोगे, जब आप उनको ये प्रॉपर्टीज दोगे, तो इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो खालिस्तानियों को सबक मिलेगा, और दूसरी चीज, ये जो प्रॉपर्टी है शुद्ध हो जाएगी। ये पाप का घर था अभी, ये पन्नू का घर जो है ये पाप का घर है, इधर पाप हुए हैं। ये जब कोई बड़ा परमवीर चक्र, महावीर चक्र जो भी है, आप जब उसको ये प्रॉपर्टी दोगे, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये पवित्र हो जाएगी। इसके, जिसको कहते हैं ना, भाग खुल जाएंगे इस प्रॉपर्टी के। तो हमें यह करना है। अब खालिस्तानियों के ओसीआई कार्ड रोकने की बात चल रही है दोस्तों। सरकार कह रही है इनके ओसीआई के, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये क्या होता है कार्ड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया? इसमें कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, राइट? हाँ ठीक है, आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते, आप यहां पे इंडिया में आप वोटिंग नहीं कर सकते, सरकार बनाने में आप, यू कैन नॉट होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, ये बात तय है। लेकिन खास फैसिलिटीज हैं, जब मन चाहे आ जा सकते हैं, उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होती, और ढेरों फैसिलिटी सरकार ने दे रखी है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसका दुरुपयोग करते हैं खालिस्तानी। मैं आपको फिर बार बार बताता हूं, खालिस्तानियों का दिमाग, उनका माइंडसेट जो भी थोड़ा बहुत है, उनका खुरचन टाइप, आपको यह समझने की जरूरत है कि उनका माइंडसेट है क्या। खालिस्तानी खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत के अंदर, यानी कि भारतीय पंजाब में। इतना आप सबको पता है कि खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं वो लोग? भारतीय पंजाब में। वो कह रहे हैं अलग देश बनेगा और उसका नाम खालिस्तान होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भगवान ना करे कभी खालिस्तान बने, बट आप कभी सोचिएगा, इनसे पूछना कि अगर तुम्हारा खालिस्तान बन गया तो क्या तुम कनाडा छोड़ दोगे? ये कनाडा फिर नहीं, ये फिर उस वाले खालिस्तान से भी कनाडा आएंगे। चलानी इन्होंने एंड में ऊबर है, इन्होंने ट्रक ही चलाने, और इनके बस का कोई काम वाम है नहीं। जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूं, क्या कभी आपने सुना है कि ये खालिस्तानी साइंटिस्ट है? कभी सुना है आपने ये खालिस्तानी जो है ये डॉक्टर है? ये सब ऐसी हैं, ये 4वीं 5वीं फेल, अंगूठा टेक, हथियार, है ना, ढा 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 ढा, यही इनके बस का, और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। एनीवे, तो इनके ओसीआई कार्ड होने वाले हैं बंद, यानी कि भारत से इनका रिश्ता हो जाएगा कट ऑफ। यह बात मैं कई महीने से कह रहा हूं, हो सकता है मेरी कई बात किसी ने सुन ली हो या इनके दिमाग में खुद ही आ गई हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेल डन, एनआईए वेल डन, फॉरेन मिनिस्ट्री वेल डन, आपने बहुत तगड़ा काम करा है। इनके रिश्ते भारत से काटो, जितने इनके रिश्ते भारत से काटोगे, इनकी ऑक्सीजन पाइप अपने आप कट जाएगा। इनके जो फेफड़ों में ऑक्सीजन जा रही है ना, दैट ऑक्सीजन विल बी ओवर। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। इनकी सारी एक्टिविटी, इनकी सारी ताकत जो है खालिस्तानियों की, ये कनाडा से नहीं आती, जस्टिन ट्रूडो से नहीं आती, ये इनके भारत में कॉन्टैक्ट से आती है, राइट? जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत है। मैं कहता हूं 8-10 के तो मैं टिकट फंड कर दूंगा अगर जस्टिन ट्रूडो की सरकार, मैं जस्टिन ट्रूडो की बात नहीं कर रहा, मैं कैनेडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, 8-10 के तो टिकट मैं फंड कर दूंगा खुद, मेजर गौरव आर्या।
वन वे टिकट फंड करूंगा यहां से लेकर कनाडा, जो शहर में फ्लाइट जाती है डायरेक्ट फ्लाइट जाओ, वापस मत आना, वहीं पे गंद मचाना अपना खालिस्तानी गंद। जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन जो भी हैं 500 भी होंगे, 1000 भी होंगे, उसमें से 10 का तो टिकट मैं देने का वादा करता हूं। यहां पे वन वे टिकट, वापस नहीं आओगे तुम, वन वे भागो यहां से। यहां पे होनी चाहिए हाउसकीपिंग बड़ी सॉलिड, पूरा टकाटक जिसको कहता है ना, जिसको निकलना है, और बाहर वालों को अंदर आने से मना करो, तभी जाके गंद हमारा जाएगा कनाडा। जो हमारे घर का कूड़ा करकट है वो पहुंच जाएगा कनाडा, और वो डील करेगा जस्टिन ट्रूडो। और वैसे भी आपने इनके जब ओसीआई कार्ड बंद कर दिया, इनकी प्रॉपर्टी बंद कर दी, इनके फेसेस आपने वहां पे कंप्यूटर पे डाल दिए, हर एक एयरपोर्ट पे आएंगे कैसे? ये साइकिल चला के आएंगे? आना तो जहाज से ही है, और जहाज से आएंगे हर एक एयरपोर्ट पे। ये इंडिया के इनकी शक्लें हैं, जब आओ अरेस्ट, ऑन अराइवल अरेस्ट, जेल में डालो, ट्रायल करो, जिंदा गया लाश बाहर निकले इसकी। ये होना चाहिए खालिस्तानियों के साथ, जिंदा जाए जेल के अंदर और 20-50 साल के बाद इसकी लाश बाहर से निकले, दे दो परिवार वालों को। दूसरी चीज जो इनके साथ करनी चाहिए ओसीआई कार्ड के अलावा, आप देखिए किस किस को पैसा आ रहा है। पन्नू किसी ना किसी को तो पैसा भेजता होगा इंडिया में, राइट? किसी ना किसी को तो पैसा भेजता होगा पन्नू, ऐसी बात तो नहीं है। ये जितने भी खालिस्तानी हैं, किसी ना किसी को, अपने घर वालों को पैसा, जिस घर वाले को पैसा मिले यहां पे, जो खालिस्तानी पैसा भेजे, जो भारत के खिलाफ बोलता है खालिस्तानी, आप उसके घर वाले को उठा लो। पंजाब पुलिस को बोलो कि उसको, पंजाब पुलिस इस मामले में बड़ी तेज है, पंजाब पुलिस फट से उसको उठा लेगी। और एक बार उसको उठा लिया, फिर उसको बोलो कि जो तुम पैसा ले रहे हो ये बेटा टेररिज्म का पैसा है, तुम्हें आगे से नहीं करना। उसको वार्निंग दो, उसको वार्निंग दो, और उसको मॉनिटर करो। उसको करो कुछ नहीं, बस पुलिस में बुला के वार्निंग दे दो, उससे लिखित में गारंटी ले लो कि हम यहां से पैसा दोबारा नहीं लेंगे। अगर दोबारा पैसा आता है, दोबारा पैसा आता है तो आपको बैंक से पता लग जाएगा, फिर आप उसको उठा लो, राइट? क्योंकि वो टेररिस्ट से पैसा ले रहा है, और भारत में ये सब डिक्लेयर टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट से पैसा लेना ये भी गुनाह है। इनको बिल्कुल, जिसको कहते हैं, सोचो खालिस्तानियों का भारत से क्या क्या कनेक्शन हो सकता है। रिश्तेदारों के थ्रू हो सकता है, फोन से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, आने जाने का हो सकता है, प्रॉपर्टी के मैटर का हो सकता है, ठीक है? इनके शादी वादी सोसाइटल जो कनेक्टिविटी होती है वो हो सकती है। सोचो आप क्या क्या हो सकती है, और एक एक करके हर चीज इनकी भारत से काट दो। ये कभी आ ही ना पाए, ये कभी फोन से बात ही ना कर पाए भारत से। एक बार ये भारत से चले गए कनाडा या यूके या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, कहीं पर भी गए, उसके बाद इनका फाइनल कट, कहानी खत्म। ये होना चाहिए इनके साथ। और जब ये हो जाएगा इनके साथ, तब ये बिल्कुल सन्नाटे में बैठ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अभी इनको जूते पड़ रहे हैं कनाडा में, क्योंकि कनाडा में जो ट्रूडो की सरकार है वो भी सोच रही है, यार हम तो गलत फंस गए इन खालिस्तानियों के साथ। हमने बड़ा बोला था कि खालिस्तान को तो हमने बोला था कि जी जिंदाबाद है, जिंदा। अब ये देखो इन्होंने मरवा दिया। मैं कैनेडियन सरकार को फिर ये बोल रहा हूं, ये मेरी अपील है आपसे, आप सुनना चाहते हैं सुन ले। ये खालिस्तानी जो भारत माँ के सगे नहीं हुए, तुम्हारी औकाती क्या है? ये यहाँ के गद्दार वहां पे जाके वफादार बन जाएंगे। गद्दार फिर गद्दार होता है, उसके खून में है गद्दारी। यार उसने गद्दारी करनी है, खालिस्तानी ने गद्दारी करनी है, वो गद्दारी करेगा। उसने भारत में गद्दारी करी है, वो कनाडा में करे। अच्छा दोस्तों, अब ये बात हो गई है कि यूएसए एंड फाइव आइज शेयर्ड इंटेल विद कनाडा ऑन निज्जर किलिंग इंडिकेट्स यूएस एम्बेसडर। अच्छा, यूएस का जो एम्बेसडर है डेविड कोहेन, ये यूएस का एम्बेसडर है कनाडा में, कनाडा। इसने ये बोला है कि साहब जो ये पूरा मामला है ना, ये कि निज्जर को किसने मारा, ये फाइव आइज हैं क्या दोस्तों? फाइव आइज 5 कंट्री हैं, और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग एक नेटवर्क है 5 देशों का, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनको मिला के बनती है फाइव आइज। ये आपस में जो खुफिया जानकारी है वो शेयर करते हैं। अब इसने बोला है कि फाइव आइज जो कंट्री थी, उन लोगों ने मिलकर कनाडा को ये दिया है, ये जो इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, मेरा एक पैगाम है, मेरा एक मैसेज है, मेरा एक संदेश है, और ये संदेश मैं देना चाहता हूं कनाडा के लोगों को भी, पब्लिक को भी, और कनाडा की सरकार को भी, जस्टिन ट्रूडो को। अगर तुम्हारे पास सबूत है, ठीक है, तो उसको घर की अलमारी में बंद मत रखो, उसको इंटरनेट पर डालो, पूरी दुनिया को देखने दो। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुमने ये बोला था कि भारत ने मार दिया उसको, भारत ने, और प्रूफ कहां है? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, तुम भी वही बकवास कर रहे हो, हम भी यहां पे बैठ के मजबूरी में यही बकवास हमें करनी पड़ रही है तुम्हारे चलते पीछे, कि प्रूफ कहां है, प्रूफ कहां है। पूरी दुनिया यही बकवास कर रही है, मैं क्या सब कर रहे हैं बकवास? प्रूफ का प्रूफ तुम दे नहीं रहे, बस तुम ये कह रहे हो कि क्योंकि हम गोरे हैं, क्योंकि हम वेस्ट वाले हैं, इसीलिए हमारी हर बात पे आपको विश्वास करना। अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं लोगों से, ठीक है दोस्तों? एक बात सोचो, भारत ने निज्जर को नहीं मारा, ठीक है, यह बात तय है।
फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जिसको कहते हैं ना एकेडमिक, एक एकेडमिक क्वेश्चन कि चलिए मानिए कि अगर बाय द वे भारत ने मारा भी हो निज्जर, मारा भी हो, लेट्स अज्यूम कि भारत ने करा है, इसमें बड़ा कनाडा इमोशनल हो गया, जबकि भारत ने नहीं मारा उसको, लेकिन हम मान के चल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर, मैं तो मान के चल रहे हैं, ये कनाडा बड़ा इमोशनल हो गया, दुनिया बड़ी इमोशनल हो गई, अमेरिका कह रहा है हाँ होना तो नहीं चाहिए था ऐसे। एक बात बताओ, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर, वो भी सॉवरेन कंट्री थी, पाकिस्तान आज भी सॉवरेन कंट्री है, ठीक है, जितना ही बेड़ा गर्क हो पाकिस्तान का, लेकिन है सॉवरेन कंट्री, तुमने किससे पूछ के तुम गए और तुमने एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मार दिया? मैं ये जानना चाहता हूं अमेरिकन से। तुम्हारे घर में 9/11 हुआ, 3,000 मारे गए लोग, 3,000 लोगों का इतना ज्यादा तुम्हें बुरा लगा, इतना तुम्हें गम हुआ कि तुमने बोला कि नहीं अब तो बदला लेंगे, तुमने इराक को जाके ठोक दिया, वो इराक जिसका कोई 9/11 से लेना देना था ही नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं था, ठोक दिया तुमने इराक को। तुम अफगानिस्तान घुस गए, तुमने अफगानिस्तान को 20 साल ऐसा रगड़ा, ऐसा रगड़ा, ऐसा रगड़ा कि उसके नाक से खून निकल गया, आज तक अफगानिस्तान पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया, तुमने रगड़ दिया अफगानिस्तान को, ठीक है। तुमने पाकिस्तान में घुस के उसामा बिन लादेन को मार दिया, ठीक है, डन, राइट। लेकिन निज्जर को कोई कुछ कह दे तो इनकी बड़ी मौत आ जाती है सबकी, जितने भी गोरे देश इनकी मौत आ जाती। क्यों मौत आती है तुम्हारी? जबकि भारत ने कुछ करा नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, पर अगर करा हो बाय द वे तो तुम्हारी मौत क्यों आ रही है भाई? तुम भी तो वही काम करते हो। निज्जर जैसे लोगों ने, खालिस्तानियों ने हजारों दर हजारों लोग मार दिए पंजाब में, ठीक है, थाउजेंड अपॉन थाउजेंड, मतलब 9/11 से कहीं ज्यादा, 9/11 से 10 गुना ज्यादा पंजाब में मरे हैं, और वहां पे लाखों लोग इधर से उधर हो गए, माइग्रेशन हो गया था पंजाब में एक टाइम पे। तो उसका जिम्मेदार कौन है? एक खालिस्तानी मरता है तो गोरे पागल हो जाते हैं कि हमारे मुल्क में मार दिया, कनाडा के अंदर आके मार दिया, ये तो गोरों का मुल्क है, देखो कितने गोरे गोरे लोग हैं यहाँ पे, कितना बुरा हमें लगा, तुमने गोरे क्या मार दिया। अच्छा, तुम जाके पूरे इराक को साफ कर दो, नो प्रॉब्लम, घर की बात है यार, वो तो काला आदमी है इराकी, उसको तो मरना ही है। इन्होंने पूरे आलम इस्लाम में आग लगा दी, इन गोरों ने पूरे मुस्लिम कंट्रीज में, यमन में, लीबिया में, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, इन्होंने पूरे मुसलमान मुल्कों में आग लगा दी। कितने सैकड़ों इन्होंने मुसलमान मार दिए, सैकड़ों मुसलमान मार दिए, हजारों के, सैकड़ों ही क्यों, हजारों की तादाद में मुसलमान उन्होंने मार दिए वॉर ऑन टेरर में, जिनका कोई लेना देना था ही नहीं, जिनका कोई लेना देना था नहीं 9/11 का, उन्होंने निपटा दिए, देश के देश निपटा दिए उन्होंने, देश के देश साफ कर दिए। सद्दाम हुसैन का कोई लेना देना नहीं था दोस्तों 9/11 के साथ, उसको फांसी, ये जो भी करेंगे, और सद्दाम हुसैन बुरा इंसान था, पर इनका हक नहीं था उसको फांसी देने का। ये हर जगह के मामे बने, हर जगह के चौधरी बने रहते हैं। इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज में आग लगा दी, अमेरिका ने तेल छिड़का आग लगा दी मुस्लिम कंट्रीज में, मुसलमानों को बिल्कुल, मुस्लिम्स की वेडिंग पार्टीज में इन्होंने हेलफायर मिसाइल मारी है प्रेडेटर ड्रोन से, वेडिंग पार्टी की वेडिंग पार्टी उड़ा दी, 30-30, 40, 50-50 लोगों डम से एक शॉट में। एक निज्जर मर गया, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, निज्जर नहीं मर गया, पता नहीं कौन सा कोई बहुत ही बड़ा कोई सेंट होगा कोई, या बहुत ही बड़ा कोई कोई होली मैन होगा जो मर गया कहीं से। अरे मर गया निज्जर, अच्छा हुआ यार, कलेश काटो उसका यार। इतना पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही है, क्योंकि इनकी जमीन पे हुआ है। मैं आपको यही कह रहा हूं ना, इनको निज्जर की वैल्यू नहीं, इनको यह डर लग रहा है कि हमारी जमीन पे कैसे हो गया, हमारी जमीन पे नहीं होना चाहिए था। वही कनाडा, 9/11 कहां हुआ? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में गिरे थे ना ट्विन टावर्स, न्यूयॉर्क में। वही अमेरिका दोस्तों, वही अमेरिका ये कहता है कि हम हम अटैक करेंगे इन कंट्रीज को, क्योंकि इनके ऊपर न्यूयॉर्क में अटैक हो। तो अमेरिका ने अटैक करा। कनाडा, जो कि अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पालतू कुत्ता है, इसने 40,000 फौजी भेजे अफगानिस्तान, और 12-15 साल रहे वहां पे। उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के केसेस चल रहे हैं आज की तारीख में भी, क्योंकि उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा। मैं ट्रूडो से बोलना चाहता हूं कि क्यों भेजे तुम लोगों ने वहां पे? तुम्हारा क्या लेना देना? अमेरिका करता। तुम किस लालच में गए थे वहां पे वॉर ऑन टेरर लड़ने के लिए? यानी कि तुम्हारे देश की मिट्टी पे एक बंदा मर जाए तो तुम्हें मौत आ जाती है, तुम किसी दूसरे मुल्क में जाके पूरे मुल्क को तुम आग लगा दो पेट्रोल छिड़क के, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गोरा नहीं है यार, वो गोरा नहीं है, वो वेस्ट का नहीं है, वो अफगान जो है वो मुसलमान है, उसको मार डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गोरा है, गोरे को खरोच ना आ जाए यार, किसी ऐसे ना खरोच ना आ जाए गोरे को खरोच आ जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तो मौत नाचेगी सबके सर पे। तो ये दोगलापन है कनाडा का, और इसी दोगलेपन में
ये लोग पलते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे पास तो बड़ी सारी खबरें हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी खबरें हैं जो आज मैं कवर नहीं करूंगा। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए ये मेजरली राइट जो हमारा चैनल है ना, आप वो देखिए। जल्दी से मैं बता देता हूं कि अगर इंडिया पुल आउट कर जाता है कनाडा से, यानी कि सपोर्ट नहीं करता कनाडा को और बोलता है कि हम ट्रेड रोकने वाले हैं इंडिया के साथ, कनाडा के साथ, माफ कीजिएगा, और सारी चीजें हम कनाडा के साथ कैंसिल करेंगे, तो 68 करोड़ रुपए, जो कि करीब 7.5 अरब यूएस डॉलर है, कैनेडियन डॉलर नहीं, यूएस डॉलर, 7.5 अरब, वो तो सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट देते हैं, सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट देते हैं। लास्ट ईयर a total of 226,450 visas were approved by Canada with approximately 1.36 lakh students hailed from Punjab। यानी कि 2.25 लाख में से 1,30,000 तो पंजाब के स्टूडेंट्स थे। पंजाब में थोड़ा सा क्रेज है कनाडा जाने का, दे लव दैट प्लेस। तो यह है कि आज की तारीख में यह डेटा बताता है कि स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग एजेंसी से पता लगा है कि 3.4 लाख पंजाबी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन कनाडा। अब अगर भारत, ये जो पंजाबी स्टूडेंट्स हैं या दुनिया भर के स्टूडेंट्स हैं, अगर भारत इनको ये बोल दे कि बेटा आप कहीं और पढ़ो, आप कनाडा नहीं जा सकते, हम आपको परमिशन नहीं देते, जाओ ऐश करो, जो पढ़ रहे हैं ठीक है वो पढ़ाई खत्म करके वापस इंडिया आए, लेकिन बाकी लोग कनाडा नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस दिन कह दिया, कनाडा के तोते उड़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो अभी यहीं पर खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पहला दोस्तों, एक ये जो कमेंट है ये देविका राम पेरुमल, मेजर गौरवारिया स्पीक्स क्लियरली नेशनल इंटरेस्ट, इज अ डिफेंडर ऑफ महाभारत एंड अ प्राउड सन ऑफ इंडिया, मे ही गेन स्ट्रेंथ एंड पॉपुलैरिटी इन डिफेंस ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। थैंक यू वेरी मच, आपके अच्छे वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। परमराज सिंह सिद्धू 1198, Hi Major, I'm a Sikh living in Australia. My other family is in America. There was one Khalistani who was involved in the burning of Indian embassy in San Francisco. He and his visa application pending, due to which he had to get travel documents to travel to Nepal from America. He crossed the border illegally from Nepal and went to see his family in Punjab. We had given all proof of his arrival to the NIA, also the local police of his district. They did manage to file an FIR on him and told him not to leave the country. His travel documents were taken by the police but not registered in the assets of the criminal form. Then later the local police took bribe and returned his travel documents. He has now returned to America and is desperately trying to find who complained against him. Please help us with this issue. We tried to do something for our country but now we are in trouble. परमराज सिंह सिद्धू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कह रहे हैं कि भाई एक मैंने देखा था जो इंडियन एम्बेसी सैन फ्रांसिस्को में एक खालिस्तानी इन्वॉल्व था जिसने उसको आग लगाई थी, फिर यहाँ पे वो नेपाल गया, नेपाल के थ्रू इंडिया घुस गया क्योंकि यहाँ पे तो चेकिंग होती नहीं बॉर्डर पे, वो घुस गया यहाँ पे, और यहाँ पे घुसने के बाद वो पुलिस का उसको कोई फॉर्म वॉर्म पूरा नहीं था, पुलिस को उसने पैसे वैसे दिए और कुछ करके वापस वो चला गया। अब वो ढूंढ रहा है कि किसने मेरी कंप्लेन करी, इन भाई साहब ने उसके खिलाफ कंप्लेन करी थी। मैं सरकार से ये कहूँगा कि देखिए ये जो पूरे खालिस्तानी हैं, दे आर 1% ऑफ द सिख पॉपुलेशन, ये 1% हैं। अगर 100 सिख है ना, 100 सिख, तो उसमें से एक खालिस्तानी 99 खालिस्तानियों से नफरत करते हैं। ये नफरत नहीं करते, एटलीस्ट दे वांट टू इग्नोर खालिस्तान। कीड़े मकोड़ों से क्या ही कोई नफरत करेगा, दे आर बेस्ट इग्नोर्ड। तो जो हमारे सिख भाई हैं वो खालिस्तानियों को इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे सिख भाई हैं जो मदद करना चाहते हैं सरकार की, फिर उनके ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर वी शुड हैव अ वेबसाइट। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, एक वेबसाइट होनी चाहिए जो कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहे अनोनिमसली, प्रूफ डाल के अनोनिमसली वो इंफॉर्मेशन दे सकता है कि ये बंदा है, ये बंदा है। तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। जब पर्सनल इंटरफेस हो जाता है फिर उसके बाद बंदा एक्सपोज हो जाता है, फिर लोग मदद करना नहीं चाहेंगे। तो ऐसा कुछ हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि इफ यू वांट टू अनोनिमसली टेल अबाउट समबडी देन यू कैन टेल ऑन दैट प्लेटफॉर्म। आई डोंट नो इफ सच अ प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट, मुझे नहीं पता अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। माई बिजनेस माई वे, द करेंट सिचुएशन इज सो अमेजिंग इन इंडियाज फेवर दैट आई कैन नॉट कन्वे। ये कह रहे हैं कि ये जो करंट सिचुएशन है इतनी अमेजिंग है और भारत के फेवर में है कि मैं बता नहीं सकता। मैं 18 साल से यूएस में हूं और मैंने इतना सपोर्ट कभी इंडिया के लिए नहीं देखा। मैं ये समझता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है करंट सिचुएशन में। यहाँ पे पहले लोग थे जो भी इंडियन कल्चर था उसके खिलाफ काम करते थे। ये रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट लाइन के ऊपर हर समय एक डिवाइडेड नैरेटिव था, लेकिन ये सब बदल चुका है। ये खालिस्तान और पाकिस्तान वाले ये भारत के खिलाफ हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इससे कैसे डील करें। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और इंडिया यहाँ पे हैं और अपनी रेपुटेशन प्रूव करते रहेंगे दुनिया को। गुड लक, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना सवाल पूछिए। एक्चुअली क्या है कि सवाल हमें नहीं मिल पाते, आई नीड डायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं उसका आंसर देने की
पूरी कोशिश करूंगा। वील पिक आउट 4 क्वेश्चंस। एक्चुअली क्या है कि ये जितने भी हैं, ये कमेंट्स हैं, वो भी वेलकम है, बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, पर अगर क्वेश्चंस हो जियो पॉलिटिक्स के, फॉरेन अफेयर्स के, नेशनल सिक्योरिटी के, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।